हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। और आज 30 तारीख में हम 9th क्लास के लिए आपका एक साइंस के सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और जो साउंड जो चैप्टर है आपका, उसका सेकंड पार्ट, उसमें से थोड़ा सा पहले रह गया था, तो उसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अब मैं आपको डिफरेंट वेव्स की रेंज बताऊंगा। तो पहले तो इंफ्रारेड रेज होती हैं। कौन सी? इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज आर नॉट हियरेबल, दीज वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। ओके, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? 20 हर्ट्ज होती है। और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पेंडुलम, घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है उसकी साउंड को हम नहीं सुन पाते। हमारे हाथ जब हिलते हैं तो उसकी साउंड को भी हम नहीं सुन पाते। तो ये क्या है? इंफ्रारेड रेज है। ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेज जो होती हैं वो हमें आसानी से सुनाई दे जाती हैं। देयर फ्रीक्वेंसी इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और अल्ट्रासाउंड रेज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। और हर्ट्ज जो है वो क्या है? एक यूनिट है किसकी? फ्रीक्वेंसी की। हर्ट्ज किसकी यूनिट है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी की। ओके, नाउ यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड रेज। अल्ट्रासाउंड रेज के बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे यूज़ हैं। अल्ट्रासाउंड रेज जो है मेडिकल लाइन में यूज होती हैं। और इसके अलावा यस, दिस इज़ द यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड रेज। अल्ट्रासाउंड जो है वो हमारे जो ऐसे जो पार्ट हैं जहाँ पर पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो उस जगह को साफ़ करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जैसे कि कोई सर्पिल आकार की कोई नली है, कोई इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट होता है, विच ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्लीन बाय आवर हैंड। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स आर हेल्प्स इन क्लियरिंग देम। तो हम उसे क्या करते हैं? एक सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, और सॉल्यूशन में डिप करके अल्ट्रासाउंड वेव्स को उसमें पास कर देते हैं, तो वो जो है क्लीन हो जाता है। इसके अलावा कैन बी डिटेक्टेड इन क्रैकिंग एंड फ्लॉज ऑफ मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक के अंदर, धातु के बड़े बड़े, ये इस तरह का एक मेटल ब्लॉक है, और इस मेटल ब्लॉक के अंदर जो क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स को फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है? अल्ट्रासाउंड वेव्स को हम यूज़ करते हैं। आफ्टर ऑल अल्ट्रासाउंड वेव्स, ये जैसे बड़े बड़े ब्लॉक्स जो है वो किस में यूज़ होते हैं? हमारे कोई भी पुल वगैरह बनाना है, ब्रिज, तो उसको हमें उसकी मजबूती बनाए रखने के लिए, अगर वो अंदर से क्या होगा? क्रैक होगा, तो हम उसको मतलब उसकी जो स्ट्रांगनेस है, स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी। आफ्टर इट, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर आल्सो यूज्ड फॉर वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट एंड इमेज ऑफ हार्ट। ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी होती है, एक मेथड है इकोकार्डियोग्राफी। तो हार्ट के ऑल पार्ट्स इको, उसके द्वारा हम जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स के द्वारा। एंड अल्ट्रासाउंड स्कैनर आर आल्सो यूज्ड फॉर द गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गेन। जो हमारे यूट्रस है, किडनी है, अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं जैसे डॉक्टर के पास, तो वो अल्ट्रासाउंड वो वही वाला पोर्शन है। ठीक है, यानी मेडिकल सर्विसेज में ये जो है हमारे इंटरनल ऑर्गेन को की कमियों को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। आफ्टर अल्ट्रासाउंड में एम्प्लॉयज टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। ठीक है, लेज़र रेज से जो ऑपरेशन होते हैं तो वो उसी अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, और उनके हेल्प से ये जो है ऑपरेशन किए जाते हैं। जी, तो एक बार मैं आपको जो है इसमें सोनार, एक आपका पॉइंट है सोनार। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये क्या है? कोई भी सी पोर्ट है, समुद्र है, तो उसकी गहराई की, उसकी डेप्थ को मापने के काम आता है। ठीक है, सोनार फुल फॉर्म आ जाती है बहुत बार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और एक उसमें आपके में ये दिया नहीं हुआ है राडार। राडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये सोनार की जो बायोग्राफी है, सोनार को यूजेस कैसे किया जाता है? हम इसे क्या करते हैं? एक बोट में रख लेते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, और बोट में रखने के बाद में आप गहरे समुद्र में चले जाएंगे। एंड व्हेन वी लीव द रेंज इन द वाटर,
these rays strike with the seabed and finally they are come back. As they come back, we can detect them, we can know very well that what is the speed of sound, and by knowing the speed of sound and knowing the time taken, we can easily find out that how much distance is taken by these waves, and we can easily detect the depth of sea. And this is also an example on this, that is ये जो है एग्जाम्पल 12.3 है, ठीक है। उसको हम डिटेक्ट करने के लिए रिटर्न होने के बाद में सी बेड पे आने के बाद में वो 3.42 सेकेंड लगाता है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 15,031 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। तो उसको क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव्स कितनी हो गई, स्पीड इनटू टाइम, और उसको 2 से हम आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये जो है आपका इसकी जो स्पीड है वो आ जाएगी कि कितने इसने डिस्टेंस की है और कितनी इसकी डेप्थ है। तो बाय दिस वे वी कैन डिटेक्ट द डिस्टेंस, इट मीन्स डेप्थ ऑफ सी एरिया, एंड ऑल्सो बाय दिस this type of reflection of sound can easily identify the bats, means चमगादड़ों के द्वारा। एक्चुअली क्या होता है, ये भी जब चलती हैं चमगादड़ें, when चमगादड़ runs, when bats fly, then they emit, they produce ultrasound waves, and when these ultrasound waves strike with any mosquito, then they can easily identify their food and they can easily identify their path। ओके, तो आगे है आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो इंटरनल पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आवर ईयर। इन आवर ईयर, द ईयर इज ए important sense organ for hearing the sound। तो ear contain 3 part, outer ear contain only, in our outer ear contain only pinna, this is pinna, the outer portion of our ear, it is it have a rough surface because the sound waves are also propagate on the rough surface easily, and it also have the auditory canal। तो ऑडिटरी कैनल, ये दोनों पोर्शन ऑडिटरी कैनल और पिन्ना, ये इसके आउटर पोर्शन के पार्ट हैं, और मिडिल पोर्शन में हैमर्स है, एविलियन है, स्ट्रेप्ट्री है, ओवेल्स हैं, ये होते हैं। और इनर ईयर्स में जो हमारी सेंस ऑर्गेन हैं वो इसके अंदर होती हैं, ठीक है। टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन है, तो ये क्या है आउटर पोर्शन जो है वो पिन्ना होता है। इट कलेक्ट, इसका काम क्या है कलेक्शन का, ये कलेक्ट करता है रेज को, एंड इट कंप्रेस्ड इन द मिडिल पोर्शन। तो मिडिल पोर्शन में जो ईयर ड्रम है, व्हेन रेज स्ट्राइक विद ईयर ड्रम देन इट गेन वाइब्रेट। Similarly, eardrum moved outward the refracted rays, and these rays enter in the liquid portion. There are 3 bones present in the ear. In ear, they are hammered, alveolus, and they are hammered. Their names are hammer, alveolus, anvils and strippers. The middle ear transfer the amplified pressure and receive the sound waves in inner ear. When inner ear press these vibration, then it change into electrical impulse, and these electrical impulse sent to our brain। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इसकी जो चैप्टर में जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और आपको इस तरह से
आपका चैप्टर ये जो है फिनिश होता है। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा। आप अपने घर में सेफ रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें।